तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का सेकेंड केस पढ़ेंगे। आपको फर्स्ट केस में पढ़ा दिए थे सब विद्युत अपघट्य मोल्टेन फॉर्म में होता है तो किस प्रकार से उसका इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन किया जाता है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर सेकेंड कि जब विद्युत अपघट्य एक्वा फॉर्म में होता है, एक्वा रूप में होता है, जलीय रूप में होता है तो किस प्रकार से उसका इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन होता है। तो जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। हम लोग का केस नंबर सेकेंड होगा, केस नंबर सेकेंड होगा। क्या होगा कि एक्वा इलेक्ट्रोलाइट फॉर एक्वा इलेक्ट्रोलाइट्स, जब विद्युत अपघट्य एक्वा हो, जलीय हो तो हम लोग किस प्रकार से इसका विद्युत अपघटन करते हैं। तो एक बात आप जानिए भाई, जो एक्वा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक्वा इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये दो प्रकार को देखने को मिलते हैं। पहला कैसा, एक ऐसा देखने को मिलता है कंसंट्रेटेड माने जिसकी सांद्रता अधिक हो, सांद्रता क्या हो भाई, मैक्सिमम हो, उसको कंसंट्रेटेड कहते हैं। और एक होता है डाइल्यूट का मतलब एक कैसा हो, तनु, जलीय के रूप में तो हो, जलीय फॉर्म में तो हो, बट एक ऐसा विद्युत अपघट्य हो जिसकी सांद्रता अधिक हो, और एक ऐसा विद्युत अपघट्य हो जो तनु हो अर्थात उसमें जल की मात्रा अधिक हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। बात समझ में आ गई आपको। तो हम यहाँ पर सेकेंड केस में दो प्रकार से देखेंगे, एक की सांद्रता अधिक हो और एक की सांद्रता कम हो। तो इस सेकेंड केस में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए लेते हैं और एक होता है जब NaCl क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, अर्थात NaCl एक विद्युत अपघट्य हो और एक कैसा हो, कंसंट्रेटेड है अर्थात कैसा हो, सांद्र हो। ठीक है, तो होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl और एक किस रूप में होगा भाई, एक्वा, AQUA, एक्वा विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, विथ PT इलेक्ट्रोड। मतलब हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना है किसका, एक्वा NaCl का, जलीय NaCl का, और किसके साथ करना हो भाई, तो ये करना है किसके साथ, PT इलेक्ट्रोड के साथ करना हो। और इसमें पहला हम लोग केस ले लेंगे पहला, मतलब ए पॉइंट ले लेंगे कंसंट्रेटेड NaCl, मतलब कि जिसकी सांद्रता अधिक हो हम इस प्रकार का विद्युत अपघट्य लेते हैं। बात समझ में आई आपको। चलिए आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो याद करिएगा भाई, हमको NaCl का करना है, किसका करना है, NaCl का। तो आपको हम बता दें कि यदि आप यहाँ पर विद्युत अपघट्य बनाते हो, क्या बनाते हो, विद्युत अपघटनीय सेल बनाते हो, तो ये वाला एनोड होगा भाई, ये क्या होगा, एनोड, और ये वाला जो एक इलेक्ट्रोड होगा ये होगा कैथोड। ये कैसा होता है, कैथोड निगेटिव, और एनोड कैसा होता है भाई, पॉजिटिव। अच्छा, अब क्या करते हैं कि एनोड को बैटरी के धन सिरा से और कैथोड को बैटरी के ऋण सिरा से जोड़ देते हैं। अब इसमें अच्छा इस पर क्या होता है, तो इस पर होता है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और इस पर होता है रिडक्शन मतलब कि
अपचयन, ये सब बात आपको हम पीछे बता चुके हैं। अब इसमें हम लोग डाल देंगे, क्या डाल देंगे कि इसमें NaCl और प्लस के H2O मिला के डाल देंगे। और जब डाल देंगे तो और ये कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, इसकी सांद्रता अधिक होनी चाहिए। मतलब अधिक कब होगी, जब NaCl की मात्रा क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। बात समझ में आई। अब क्या होगा सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको ये करना होता है कि आप सबसे पहले एनोड का रिएक्शन लिखेंगे। किसका लिखेंगे, एनोड का। तो भाई ये कैसे टूटेगा, जो NaCl है ये टूट के आयंस बनाएंगे Na+ और Cl-। और जो आपका H2O भी तो है इसमें, तो जो H2O जब टूटेगा तो ये आपका बनाएगा H+ और प्लस OH-। ये दो आपके ऋण आवेश बन गए और दो आपके क्या बन गए, धन आवेश बन गए। इसमें एक सोडियम धन आवेश, एक हाइड्रोजन धन आवेश और एक क्लोरीन ऋण आवेश और एक हाइड्रोक्साइड ऋण आवेश। चलिए ध्यान से, हमने क्या कहा था, जो एनोड होता है वह ऋणात्मक ऋण आवेश को खींचता है, अर्थात एनोड के पास क्या जाएगा, एक जाएगा क्लोरीन और एक जाएगा हाइड्रोक्साइड। कैथोड के पास कौन कौन सा आवेश जाएंगे, धनात्मक वाले, एक जाएगा Na+ और एक जाएगा H+। दो प्रकार के गए, कैथोड के पास धनात्मक चले गए और एनोड के पास ऋणात्मक चले गए, क्योंकि विपरीत आवेशों में क्या होता है भाई, आकर्षण होता है। अब तो बड़ा दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया भाई, देखिए किस प्रकार से हमने क्या किया है, देखिए ध्यान से। NaCl टूटा तो एनोड पर जो होगा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होगा है भाई, ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन किसका किसका हो सकता है, मतलब एनोड पर क्या क्या गया हुआ है, तो एनोड पर आपका क्या गया है, एक गया है क्लोरीन आयन, और एक गया है हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसमें से किसका होगा ऑक्सीकरण, हमको तो ये खोजना पड़ेगा, क्योंकि जब मोल्टेन फॉर्म में था तो H2O का हम लोग वियोजन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब एक्वा फॉर्म में होगा तो H2O का वियोजन होगा, क्योंकि मोल्टेन फॉर्म कैसा होता है भाई, कैसा होता है भाई, हीट होता है, गर्म रूप में होता है। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा जो कैथोड वाला होगा तो कैथोड पर क्या क्या जा रहा है, तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, अर्थात अपचयन होता है। और कैथोड पर कौन कौन से आवेश चले गए हैं, तो एक चला गया है आपका H+ और एक चला गया है आपका कौन सा, Na+। अब इसमें से किसका अपचयन होगा, इस पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, अपचयन होता है। अब किसका अपचयन होगा, हाइड्रोजन का होगा कि सोडियम का होगा, ये हमको खोजना पड़ेगा। इसमें किसका ऑक्सीकरण होगा, क्लोरीन आयन का होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन का होगा, ये हमें खोजना पड़ेगा। कैसे खोजेंगे बताइए, यहाँ पर यही थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ेंगे। मोल्टेन फॉर्म में तो बड़ा आसान था, लेकिन इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज लिख देंगे। सीरीज क्या, SPR सीरीज, ठीक है। क्या होता है, इस सीरीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्या क्या होता है, सबसे ऊपर होता है लिथियम सोडियम जिंक, लिथियम सोडियम और क्या होता है, जिंक होता है। अब इसके बाद आगे आता है आयरन हाइड्रोजन और कॉपर। क्या होता है भाई, आयरन हाइड्रोजन और कॉपर। देखिए आपको बेहतरीन तरीके से खोज के हम लाते हैं कई सारे बुक से पढ़ने के बाद, ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। तो भाई आप भी क्या करिए, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिले। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं। कॉपर के बाद चांदी, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसके बाद आता है चांदी, क्लोरीन आयन और कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन। और इसके बाद आ जाता है नाइट्रेट, सल्फेट और फ्लोरीन आयन। नाइट्रेट NO3 पर माइनस, सल्फेट पर SO4 पर -2 और फ्लोरीन पर माइनस आयन। ये हमको इस सीरीज को बोलते हैं SPR सीरीज। इसमें क्या होता है कि नीचे की ओर जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब जो अपचयन विभव होता है बढ़ता है। ऊपर से यदि नीचे जाते हैं
तो अपचयन विभव बढ़ता है, अपचयन विभव बढ़ता है, विभव क्या होता है भाई, बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। और नीचे से सब ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जब जाएंगे तब क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है, विभव बढ़ता है, क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है। ये ऐसी सीरीज है भाई कि जैसे जैसे हम इसमें यदि नीचे जाते हैं तो अपचयन विभव बढ़ता है और ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या बढ़ता है, ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है। अब इसमें क्या होगा, तो सीरीज में जो नीचे से पहले पड़ता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, उसका क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा। इस सीरीज में क्या करेगा, इस सीरीज में, इस सीरीज में जो नीचे से पहले पड़ता है, पहले पड़ता है उसका अपचयन होता है, अपचयन होता है। अब आगे, अब याद रखिएगा, इस सीरीज में, इस सीरीज में ऊपर से जो पहले पड़ता है, पहले पड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखिएगा भाई, इसमें क्या होगा, इस सीरीज में जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और जो पहले पड़ेगा तो उसका अपचयन होगा, और जो ऊपर से नीचे आने पर पहले पड़ जाता है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर एनोड पर। एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीकरण होता है। क्या होगा भाई, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा। अब किसका होगा पहले बताइए, तो ऑक्सीडेशन एनोड पर कौन कौन गया है, क्लोरीन आयन गया है और एक हाइड्रोक्साइड आयन गया है, तो ऑक्सीकरण खोजना है। तो क्या है, इस सीरीज में ऊपर से जो पहले पड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो बताइए, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड पे ऊपर से पहले कौन पड़ेगा, ऊपर से पहले आएंगे तो कौन पड़ेगा, क्लोरीन आयन, अर्थात यहां पर ऑक्सीकरण जो होगा क्लोरीन का होगा, हाइड्रोक्साइड का नहीं होगा। तो जब क्लोरीन का आप करेंगे ऑक्सीकरण तो Cl-, ऑक्सीकरण में क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो माइनस के एक इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl, दो से जब गुणा करेंगे तो क्लोरीन गैस बन जाएगा, तो 2Cl- चार्ज और माइनस के दो इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या बन जाएगा, Cl2। बात समझ में आ गई, इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, कैथोड पर आप देखिए, कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर अपचयन होता है। और अपचयन किसका पहले करेंगे हम लोग, बताइए अपचयन किसका होगा, तो जो सीरीज में नीचे से पहले पड़ता है, तो हाइड्रोजन है और सोडियम है, नीचे से पहले कौन पड़ेगा, देखिए ये हाइड्रोजन नीचे से, सोडियम ऊपर वाले पड़ेगा, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, अपचयन होगा, तो H+, और H+ का जब आप अपचयन करोगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, कितना भाई, एक इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या बना देगा, यह H, हाइड्रोजन, और इसमें भी आप यदि 2 से गुणा कर देते हो तो 2H+ और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, तो बना देगा कौन सा, H2 गैस। इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हो आप। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई, बताइए भाई, बात समझ में आई। अब दोनों इक्वेशन को यदि आप जोड़ देते हो तो एनोड पर क्या मिलेगा, एनोड पर मिलता है क्लोरीन गैस और कैथोड पर मिलता है कौन सी गैस भाई, हाइड्रोजन गैस। क्या करने पर,
एक्वा फॉर्म में जब कंसंट्रेटेड NaCl हो तो उसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो एनोड पर क्या मिला, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आप चाहो तो दोनों इक्वेशन को जोड़ सकते हो। कहां से? यहां से देखिए, यदि दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा। पहला क्या है, ये आपका 2Cl माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और 2 क्या है, 2 है 2H प्लस और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और गिव्स क्या है, H2 है, ठीक है। और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना। क्या बना भाई? इक्वेशन नंबर 2 बना। अब क्या होगा बताइए, जब इसे, अब अच्छा इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है बताइए तो, इसके साथ और जब जोड़ेंगे इसको तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा और ये आपका बनेगा 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स आपका बना Cl2 और H2 गैस, ये बन गया। क्लोरीन गैस कहां मिलेगा भाई, ये मिलेगा आपका एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस कहां मिलेगा भाई, ये मिलेगा आपका कैथोड पर। अच्छा एक चीज और देखिए, जब नेट रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, नेट रिएक्शन, इसका नेट रिएक्शन, जब नेट रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपका आया, ये वाला उतारिए, 2Cl माइनस प्लस के 2H प्लस गिव्स Cl2 और प्लस के H2। अच्छा इसके साथ साथ इसमें अभी क्या बच रहा है बताइए, यहां से बचा सोडियम और यहां से क्या बचा, कहां गया भाई, हाइड्रोक्साइड। सोडियम बचा और क्या बचा, हाइड्रोक्साइड बचा, ठीक है, सोडियम बचा और क्या बचा, हाइड्रोक्साइड बचा। जब सोडियम और हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना देंगे बताइए भाई, क्या बना देंगे, तो ये बना देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH, और जब NaOH बनेगा तो इसमें आप 2 से जब गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2NaOH, 2NaOH। कैसे होगा भाई, तो इसका जब आप क्या करोगे, हाइड्रोक्साइड से कौन अभिक्रिया करेगा, सोडियम, ठीक है, तो NaOH, इसको नेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया इलेक्ट्रॉन को कटाने के लिए, तो फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, 2 से गुणा कर देंगे 2NaOH। तो हम लोग का नेट रिएक्शन ये आ गया, ठीक है। लेकिन ये कहाँ मिलेगा, जो NaOH है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमें सेल में प्राप्त होगा। ये कहाँ मिलेगा, सेल में प्राप्त होगा भाई, ये सेल के अंदर इधर प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका क्लोरीन गैस है या एनोड पर, और जो आपका हाइड्रोजन गैस है ये कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोलिसिस होता है भाई, जब एक्वा रूप में इलेक्ट्रोलाइट्स हो और वह किस फॉर्म में हो, कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो भाई, कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो। बात समझ में आई? समझ में आई तो फटाक से इसको नोट करिए। इसका एक और बी पार्ट जब कौन सा हो, डाइल्यूट हो, तो उसको आपको हम बताते हैं, ठीक है, नोट करिए, बता देते हैं। चलिए आइए देखते हैं अपना अगला पॉइंट, बी वाला पॉइंट। जब विद्युत अपघट्य एक्वा तो हो, और लेकिन एक्वा होने के साथ साथ, ओ माय गॉड, इसको मिटा दिए क्या, ओ माय गॉड, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम बना देते हैं क्योंकि ये तो हमको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्या था, ये एनोड था ना, ये एनोड था, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम आयन पहुंचा हुआ था और ये पॉजिटिव था, ठीक है। इसको सेल को तो वैसे ही छोड़ देते हैं, और ये आपका जो था एनोड बैटरी के धन सिरे से जुड़ा था, पॉजिटिव सिरा, और जो कैथोड था ये बैटरी के ऋण सिरा जुड़ा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग विद्युत अपघट्य तो लेंगे एक्वा के रूप में, लेकिन वो कैसा होगा, वो डाइल्यूट होगा। वो कैसा होगा भाई,
डाइल्यूट होगा उसमें NaCl की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। तो ये बी पॉइंट हम लोग लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, और ये कैसा, डाइल्यूट, एक्वा नहीं लेंगे, कैसा लेंगे, डाइल्यूट लेंगे, डाइल्यूट विथ Pt इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये किसका बना हुआ भाई, Pt का। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें कहाँ गया, इसमें अभी आपका जब टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा, ये NaCl है कि नहीं है, जब इसमें धारा देंगे तो NaCl टूटेगा और H2O टूटेगा, तो ये टूटेगा Na प्लस आयन और प्लस के Cl माइनस आयन, और H2O भी आपका टूटेगा तो H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। इसमें क्या होगा कि इसमें H प्लस OH माइनस का ही ऑक्सीडेशन होगा, इसमें क्या होगा, OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। क्यों होगा, पिछले बार किसका हुआ था, Cl का हुआ था, लेकिन ये क्या है, H2O लार्ज मात्रा में है, H2O क्या है, अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, तभी तो तन हुआ है, इसलिए OH माइनस का क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा, OH माइनस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब क्या करिए, आप OH माइनस का करिए, ऑक्सीडेशन करिए, क्योंकि ये कहां चल जाएगा, एनोड पर जाएगा, जब ये खींचेगा प्लस वाला चार्ज तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण होगा। ले आइए किसको, OH माइनस को, OH माइनस को क्या करिए, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, फिर क्या बन जाएगा, ये बनेगा OH, क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा आपका OH बन जाएगा। अब क्या करोगे भाई, इसे हमको ये काम करना है कि जल बने, क्या बने, जल बने, ऑक्सीजन बने। हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम तो बढ़ाएं कि इसकी संख्या बढ़े और हमें इससे जल बना सके, ऑक्सीजन बना सके, ये सब बना सके, तो क्या करें, कितनी संख्या बढ़ाएं इसकी, बताइए, इसकी हम कितनी संख्या बढ़ा दें, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 2H2O 4, हाँ ठीक है, 4 से गुणा करिए, 4OH माइनस गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH। ठीक है, 4OH को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, देखिए 4OH को आप लिख सकते हो, 2 दूना के 4 और 2 ऑक्सीजन, तो हो जाएगा आपका 2H2O हो जाएगा। देखिए 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 दूना के 4 और 4 ऑक्सीजन, अब प्लस के O2, ठीक है, प्लस के O2 कैसे बनेगा, तो जब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन ये बनेगा तो क्या बनेगा, O2 बनेगा ना, अर्थात भाई क्या होगा, 4OH को आप 2H2O प्लस O2 लिख सकते हो। तो जो 4H है इसे आप क्या लिख सकते हो, ये आप कर सकते हो 4OH गिव्स माइनस के 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O प्लस के आपका हो जाएगा ये O2, क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या करिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान दीजिए, क्या मानिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब किसका होगा भाई, अब इसमें जो अपचयन किसका होगा, तो अपचयन होगा किसका, हाइड्रोजन का, जो सीरीज में नीचे से पहले पड़ता है, तो सीरीज में नीचे से पहले कौन था, हाइड्रोजन था, तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो कैथोड लीजिए, कैथोड, इस पर होगा क्या चीज, अपचयन होगा। किसका होगा, तो H प्लस का होगा। H प्लस का क्यों होगा, क्योंकि सीरीज में ऊपर से नीचे पढ़ने पर H प्लस पहले पढ़ा था, SPR सीरीज जो आपको पीछे भी बताए थे। तो अपचयन के लिए SPR सीरीज देखते हैं, लेकिन जब ऑक्सीकरण वाला बात आएगी तो उसमें OH माइनस का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि OH माइनस की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसमें भी H प्लस ज्यादा होगा तो इसी का क्या होगा, अपचयन होगा, H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो।
अब देख लीजिए क्यों जाते होंगे, क्योंकि जल अधिक है तो H प्लस भी अधिक होगा, OH माइनस भी अधिक होगा, तो इन्हीं का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, इन्हीं का अपचयन होगा, जिसमें OH का ऑक्सीकरण होगा, H प्लस का अपचयन हो जाएगा। अपचयन कराइए तो H प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन गिब्स क्या हो जाएगा H। अब एक काम करिए कि आप इसको हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को हमेशा कटाना होता है तो इसमें 4 से गुणा कर दें ताकि इलेक्ट्रॉन को कटाने में आसानी हो जाए, तो 4 से गुणा कर दीजिएगा तो यह आपका बन जाएगा 4H प्लस। क्या बन जाएगा भाई 4H प्लस, अब प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन और ये आपका बन जाएगा 2H2 हाइड्रोजन गैस। इसको आप मान सकते हो इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो, इक्वेशन नंबर आप इसे क्या मान लीजिएगा 2 मान लीजिएगा। और समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करिए भाई जोड़ दीजिए, 1 को और 2 को क्या करिए जोड़ दीजिए। क्या क्या है बताइए, देखिए तो क्या क्या है, 1 और 2 को जोड़े तो यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, इक्वेशन 1 4OH प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिब्स 2H2O और प्लस के O2, इक्वेशन नंबर 1 है। 2 को लिखिए 4H प्लस प्लस के, ओ माय गॉड यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है भाई, ठीक है, तो बनेगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन गिब्स क्या बनेगा 2H2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आपस में क्या करिए भाई जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले तो क्या होगा बताइए, अच्छा ये वाला माइनस में है ना भाई, ये क्या है माइनस में है, तो इसमें क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये क्या होगा भाई H प्लस आयन से, जो हाइड्रोक्साइड है H प्लस से क्या करेगा, ये क्या करेगा बताइए, ओ माय गॉड ये OH माइनस है ना, यहाँ भी ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा माइनस, ठीक है भाई मिस्टेक हो गया था, छूट गया था माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या था माइनस में क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। आप सर भी मास्टर साहब भी भुला जा रहे हैं, वो भाई भूल गए थे नहीं लिख पाए थे, ठीक है। तो ये जगह OH माइनस, तो इसका जगह OH माइनस चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना जल बन जाएगा, ये बनेगा 4H2O, 4 को जल के क्या बन गया अणु बन गए गिब्स, ये कितना हो जाएगा भाई बताइए, ये आपका हो जाएगा 2H2O और A और 2H2O प्लस H2, 2H2O प्लस के O2 और प्लस के H2, ये बन जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, H2O को H2O से क्या कर सकते हो काट सकते हो, क्योंकि इधर 2 4 है इधर 2 है तो काट सकते हो, कटेगा यानी कि घट जाएगा, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2H2O और गिब्स बचेगा आपका O2 और प्लस के H2। ये आपका क्या हुआ इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद ये आपके क्या मिले भाई प्रोडक्ट मिले। अच्छा H2 ये H2 यहाँ पर 2, ओ माय गॉड आज क्या हो गया मेरे को भूल जा रहा हूँ, H2 होगा, ये यहाँ पर क्या होगा 2H2 होगा। अच्छा 2H2 कहाँ मिलेगा, तो जो 2H2 होगा भाई ये आपको मिल जाएगा कैथोड पर, कहाँ मिलेगा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा, क्योंकि H प्लस कहाँ गया था कैथोड पर, और जो ऑक्सीजन होगा ये आपका कहाँ मिलेगा भाई, ये आपका मिलेगा एनोड पर, ये मिलेगा कैथोड पर और ये मिलेगा एनोड पर। तो इस प्रकार से भाई अच्छा देखिएगा ध्यान से, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसमें क्या होगा कि 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इसको देख करके आप बता सकते हो, एक नोट कुछ नोट बातें कभी कभी ये पेपर में आपको पूछ देगा, मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 मोल O2 के लिए कितना चाहिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यदि हमको 1 मोल ऑक्सीजन बनाना है इस प्रोसेस से तो हमको 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा देखिए 2 मोल जल के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल
जल के लिए कितना 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 2 से 4 कट सकता है। तो जगह आपका 1 मोल H2O को बनाने के लिए कितना 2 मोल क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। बात समझ में आ गई। अच्छा, ऐसे ही आप बता सकते हो 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल यदि आपको हाइड्रोजन बनाना है, 1 मोल हाइड्रोजन, तो कितना 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां से देख करके इक्वेशन को आप ये बता सकते हो। ठीक है भाई साहब, ओके, बात समझ में आ गई। तो आपको केस नंबर 2 हम समझा दिए 2 प्रकार से, एक किस कंसंट्रेटेड रूप में हो और एक कब जब तनु के रूप में हो। तो आई होप भाई आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।